आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, यानी कि आपका YouTube चैनल। मेरा कुछ नहीं है यार, जो भी है सब तुम लोगों का है, सब आपका है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि DU और BHU के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। मतलब जब तुम लोग मान लो यार कि तुम लोगों का एग्जाम निकल गया, BHU निकल गया, DU निकल गया, ठीक है, काउंसलिंग करवाया तुम लोगों ने, BHU DU एग्जामिनेशन में निकल गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के लिए, BHU के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किस लिए क्या चाहिए होता है, ये सारी वीडियो में आज मैं बताऊंगी। क्योंकि यार देखो, एग्जामिनेशन देते वक्त थोड़ी ना जाओगे बनवाने अपना सर्टिफिकेट, तो सारा सर्टिफिकेट पहले बना लो। सो लेट्स गेट स्टार्ट कि हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी BHU में, और एडमिशन कराने से पहले ही वो डॉक्यूमेंट बनवा के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी बोलेगी बेटा कि हाँ आप ये डॉक्यूमेंट बनवा के ले आइए, तो तब तुम लोग नहीं ना जाओगे एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट बनवाने। और हाँ, इतना टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट बनने में, 1 महीने 2 महीने का गैप लग जाता है, तो तुम लोगों का एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो सोचो तुम लोगों का ड्रीम कॉलेज जिसके लिए तुमने CUET का एग्ज़ाम दिया, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की, और उसमें तुम्हारा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से रह गया एडमिशन, तो कितना बुरा लगेगा यार। सो प्लीज़ 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 ये डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैं बता रही हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के अपने पास रख लेना। चाहे यूनिवर्सिटी BHU या DU में एडमिशन ना हो डजेंट मैटर, किसी भी कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही है यार। और अगर एडमिशन लेना है तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा के रखना ही पड़ेगा अपने पास। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की। देखो 10th, अगर तुम लोग कॉलेज के लिए CUET का एग्जाम देने जा रहे हो, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि 10th की मार्कशीट तुम लोगों के पास पहले से होगी। 12th की मार्कशीट, 10th एंड 12th की मार्कशीट सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें 10th की मार्कशीट पहले से रखी होगी। ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, ओके। और 12th की मार्कशीट अभी स्कूल से निकलवाया नहीं होगा या स्कूल ने दिया नहीं होगा, तो प्लीज़ अभी जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जिसका UP बोर्ड का रिजल्ट आ गया, CBSE बोर्ड का नहीं आया है, जब भी रिजल्ट आ जाए उसके बाद अपना तुम लोग प्रिंट आउट वो तो निकलवाओगे ही। जैसे ही रिजल्ट आए उसके 2 या 3 दिन बाद अपने अपने स्कूल जाओ, वहाँ से 12th की मार्कशीट इशू करवा के ले आओ, ओके। वो लोग सो जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो अपने अपने स्कूल जाएंगे। क्लास 12 की मार्कशीट के लिए अप्लाई करना पड़ता है बेटा, ओके। जैसे ही जाओगे, एक दिन में ही नहीं निकल के आ जाएगा, नहीं मिल जाएगा, स्कूल वाले नहीं दे पाएंगे एक दिन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे वेरिफिकेशन सिग्नेचर करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को मिलता है रिजल्ट। तो 12th की मार्कशीट चाहिए तो अपने स्कूल जाओ, वहाँ से मैम को बोलो कि मैम स्कूल क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, अप्लाई करना है उसके लिए। तो तुम लोगों से पैसे लिए जाएंगे, 500 रुपये लिए जाएंगे, मेरे से तो 500 लिया गया था, ओके। तो 500 दे देना यार, क्योंकि 500 वो एसेंशियल होता है क्लास 12 की मार्कशीट। उसके बाद उस स्कूल में दोबारा कभी जाना नहीं है किसी काम के लिए, तो उन्हें दे आना, दान कराना, ओके। और उस मार्कशीट के साथ उस मार्कशीट के साथ तुम लोगों को क्या क्या मिलेगा, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक TC मिलेगा, ओके। TC इज मस्ट, TC बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ना निकलवा पाए वो बोलो अपने स्कूल टीचरों से, TC इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ना निकलवा पाए वो बोलो अपने स्कूल टीचरों से, सोर्स लगाओ, जैसे मन करे जो कर सकते हो, TC निकलवाओ, ओके। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ अ सर्टिफिकेट जिसमें तुम लोगों को लिखा रहता है कि ये बच्चा कैसा है, तुम्हारी क्वालिटीज़ कैसी हैं। और हाँ, मोस्ट ऑफ द स्कूल सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट एकदम अच्छा बनाते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। TC इज़ अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब तुम लोग ट्रांसफ़र लेके वहाँ से कहीं और कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, बस उसमें इतना ही लिखा रहता है कि इस बच्चे का ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये एड्रेस है, और वही TC होता है, और कुछ नहीं होता। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट TC हो गया। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ अ सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा रहता है कि ये बच्चा यहाँ से माइग्रेट कर चुका है, या कर रही है, या कर रहा है, ओके। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, CUET का एग्जाम दे रहे हो तो CUET का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ओके। प्रिंट आउट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना अपने पास, CUET का स्कोर कार्ड। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट CUET का एडमिट कार्ड, यार प्लीज़ उसे मत खोआ देना, वो बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 या 3 निकलवा के अपने पास रख लो CUET का एडमिट कार्ड। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए जब तुम लोग जाओगे कॉलेज में, तो तुम लोगों से CUET का एडमिट कार्ड मांगेगा, ओके।
मांगेगा, आई मीन मांगेगी, जो भी है, सो वो इम्पोर्टेंट है उसे। फिर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं फिर भूल जाते हैं। और जो जो भूल जाएगा अपना एडमिट कार्ड, वो ये वीडियो देख के मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी कि दोबारा कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग फोटो की। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फोटो। एक तुम लोगों का कलरफुल फोटो होना चाहिए। अगर ट्राई करना, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त फोटो लगाई थी वही फोटो हो पाए तो ऑल द बेस्ट यार, बहुत सही है, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं होती है उन लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ओके, तो अपना फोटो हो तो वही फोटो तुम लोग निकलवा के 5-6 अपने पास रख लो, उसके नीचे डेट या सिग्नेचर करके रख लो, वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और उसके बाद मोस्ट मेन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो हर जगह यूज़ होगा, चाहे भले तुम्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेना हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो गलती से किसी भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड, जो हम लोगों के पास पहले से होगा, ठीक है। और आधार कार्ड नहीं है तो एक और मेन उसके जितना वैल्यू रखने वाला एक पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड अगर 18 साल के हो गए हो तो प्लीज़ जाके अप्लाई कर दो साइबर कैफे में, 200 रुपये लेगा तुमसे और तुम्हारा पैन कार्ड बना के दे देगा। ओके, सो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना इफ़ यू आर एप्लीकेबल। ओके, और हाँ, अपना एक अकाउंट खुलवा लेना तुम लोग प्लीज़। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक फ़ायदा क्या होता है। अपना एक अकाउंट खुलवा लोगे ना तो उसमें तुम लोगों की स्कॉलरशिप्स आती हैं यार। तो सरकार जो फ़ायदा दे रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, जिनका खाता नहीं खुला है वो प्लीज़ जाके अपना खाता खुलवाओ और उसमें स्कॉलरशिप लो। 7,000 8,000 हमेशा स्कॉलरशिप आएगा। जितना तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस होगी उतना तुम लोगों का स्कॉलरशिप आ जाएगा। ओके, सो प्लीज़ ये तुम लोगों के फ़ायदे की बात है तो इसको तो कर ही लेना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 500 के अंदर तुम लोगों का अकाउंट खुल जाएगा। अपने जाओ पापा मम्मी से बात करो और बोलो अकाउंट खुलवाना है, वो लोग खुद ही तुम्हारा सपोर्ट करेंगे यार, इतना अच्छा काम करने जा रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अगर तुम लोगों के पास है तो ही उसको लगेगा, नहीं तो वो ज़रूरत नहीं है PWD सर्टिफिकेट। ओके, इतना एसेंशियल नहीं है, अगर हो तो वो प्लीज़ बनवा लेना। उसके बाद एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी मदर BHU में जॉब कर रहे हैं, कर रही हैं और तुम वो वहाँ के एम्प्लॉय हैं तो उन लोगों के लिए बेटा एक रिजर्वेशन कोटा होता है, रिजर्वेशन का एक सर्टिफिकेट बनता है। ओके, सो जो हो वो बनवा लेना और मुझे मैसेज करना, जो नहीं हो वो मैसेज करना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई ये सर्टिफिकेट बनवाएगा। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुम लोगों का कि देन उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो, अगर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा रहता है कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो। OBC ST SC अपने घर वालों से पूछ लेना, वो लोग तुम्हें बता देंगे कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो। उस कास्ट का जाके कास्ट सर्टिफिकेट अपने साइबर कैफ़े पे जाना और बनवा लेना। और हाँ, कोशिश करना 1 अप्रैल 2024 या 25 से पहले ही वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ, उससे पुराना ना हो। क्यों? क्योंकि यार पिछले साल एक इशू हो गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं अपना भर रही थी, हाँ, अपना BSc नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर रही थी और 1 अप्रैल 2024 से पहले का ही उन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था। सो डोमेस्टिक कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 अप्रैल 2024 या 25 ट्राई करना, अगर हो सके तो करवा लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2024 से पहले का तो होना ही चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं बताएगा, प्लीज़ मैं बता रही हूँ, ध्यान से सब कुछ नोट करते जाओ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इन विच यू आर लिविंग द प्लेस। कौन सी जगह पे तुम रह रहे हो ना, उस प्लेस का सर्टिफिकेट बनता है। ओके, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम लोगों को बनवाना है, बनवा लेना। वो डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है, बहुत सारे फॉर्म भरने के लिए लगता भी है। अभी नहीं तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी जाएगी तुम्हें उसकी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाने की ज़रूरत है क्योंकि उनका बनता नहीं है। OBC ST SC और EWS इन सबको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ेगी ही तो प्लीज़ बनवा लो टाइम रहते हुए, बाकी आगे चल के दिक्कत ना हो तुम लोगों को। ओके, और उसके बाद तो जिसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी
तो जिसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए या क्या क्या ज़रूरी है वो बताना है, पूछना है, जानना है, तो प्लीज़ यार डू कमेंट। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, BBAU, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी तुम लोगों में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ कमेंट करो, उसकी जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होंगी मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिस भी चीज़ की वीडियो बनानी हो, जो भी तुम लोगों को चाहिए हो, प्लीज़ यार कमेंट करो, बताओ। बताने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मैंने आज तक यही सीखा है, तो तुम लोगों को भी यही सिखाऊंगी कि प्लीज़ कमेंट करो, बताओ जो चाहिए, जैसा भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो और जो भी डाउट हो वो कमेंट में आके पूछो, आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, हाँ तो ये है BHU की वीडियो। BHU में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, DU की सेम होती है, अगर चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बना दूंगी। ओके।